जय हिंद दोस्तों। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता की तरफ से आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, आईटीआई छात्रों के लिए टेक्नीशियन एक की पोस्ट है और डिप्लोमा के लिए 2-3 तरह की पोस्ट है, जिसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से निकल कर आई हुई है। टेक्नीशियन एक की जो पोस्ट है 13 सीटों पर है, जिसमें आईटीआई के फीटर ट्रेड के लिए 5 सीट है, कारपेंटर के लिए 6 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 1 है, इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रीशियन जैसे ट्रेड के लिए 1 सीट है। ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम है उसके 3 यूनिट, एक सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता, रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर, साइंस सिटी कोलकाता की तरफ से निकाली गई है। ठीक है, ये जो कोलकाता का रिसर्च यूनिट है, यूआर में 4 और एससी में 4 सीट है, भुवनेश्वर में 3 सीट है, एससी के लिए 1 है जो साइंस सिटी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। आगे बात करें टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा के लिए टोटल 9 सीट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक के लिए 1 सीट है, कंप्यूटर के लिए 2 सीट है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 2 है, मैकेनिकल के लिए 2 है, सिविल के लिए 2 सीट यहाँ पर है। ठीक है, ये अलग अलग यूनिट में अलग अलग सीटें हैं। यहाँ आर्टिस्ट के लिए 2 सीट है, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 6 है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखिए, टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, जो अलग अलग यूनिट में ये अलग अलग वैकेंसीज है, इसकी जानकारी आप देख लीजिएगा। इसमें आपकी सैलरी जो है, बेसिक सैलरी आपकी 19,900 से 63,200 तक की है, लेवल 2 की सैलरी है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो टोटल सैलरी बनती है, जो सभी अलाउंसेस जोड़ जाड़ के, वो 38,908 रुपये की आपकी सैलरी बनती है, जिसमें इन हैंड 26,220 रुपये आपका इन हैंड मिलेगा। क्वालिफिकेशन में आईटीआई पास होना चाहिए। आईटीआई किस किस ट्रेड से होना चाहिए उसकी जानकारी देख लें। तो यहाँ पर आपके जो है, जो रिलेवेंट ट्रेड है, यहाँ पर आपका कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल, फीटर, इलेक्ट्रॉनिक जैसे ट्रेड्स आपके आईटीआई होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में अपर एज जो है 35 साल रखा गया है। 35 साल से जो है यहाँ पर अधिक बच्चों को ही लिया जाएगा। ठीक है, मिनिमम एज आपका 35 साल रखा गया है। सॉरी, यहाँ पर जो मैक्सिमम एज रखा गया है 35 साल रखा गया है, मिनिमम नहीं है। मिनिमम 18 साल है, जबकि मैक्सिमम 35 साल आपका होना चाहिए। ठीक है, 35 साल से कम होना चाहिए, 18 से अधिक होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आपको करना क्या है। आगे टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 9 सीट है, अलग अलग यूनिट में देख लेना है आपको। आगे हम बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, तो आपके पास इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस पे कंप्यूटर साइंस आपके पास नाइलेट की 1 की डिग्री होनी चाहिए, या बीसीए जैसी पोस्ट। कंप्यूटर साइंस की जो पोस्ट है वो सभी जो है इसके लिए एलिजिबल है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड ए में मैकेनिकल में देखिए तो मैकेनिकल से डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल से डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा आपका होना चाहिए। आगे देखिए सब अपना जॉब डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आर्टिस्ट जैसे पोस्ट के लिए, जैसे 2 सीट है, इसके लिए यूआर में 2 ही सीट है। क्वालिफिकेशन की जिक्र आप देखिएगा तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में 19,900 से लेकर के 63,200 तक की आपकी जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, इन हैंड सैलरी तो नहीं, लेकिन अप्रॉक्स आपकी सैलरी यहाँ पर 38,900 देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपके पास डिप्लोमा की फाइन या कमर्शियल डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, आगे बात करें हम लोग ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, देखिए तो टोटल 6 पोस्ट हैं। ये अलग अलग यूनिट में आप अलग अलग कैटेगरी में आप देख लीजिएगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, और आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। होती है तो आपके लिए बेहतरीन होगा। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में आपकी टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, एज की बात करें तो यहाँ पे 25 साल से अधिक आपका एज नहीं होना चाहिए। ये और भी गाइडलाइंस दी गई है, और ये क्वालिफिकेशन आपके पास है, एज लिमिट है आपके पास। जैसे कि एज लिमिट एक बार फिर से बता दें, समझ लीजिएगा। तो टेक्नीशियन के लिए मैक्सिमम एज आपका 35 साल होना चाहिए। ठीक है, और आपकी सैलरी यहाँ पर इन हैंड 36,220 रुपये मिलेगा, जो कि आईटीआई किसके लिए है, आईटीआई के रिलेवेंट ट्रेड से कैंडिडेट, जैसे कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए। ठीक है,
आगे यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट में 9 सीट है, जिसकी सैलरी आपको अप्रोक्सीमेटली इन हैंड आपकी 53,890 मिलेगी, डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट का हो गया, जिसके लिए अपर एज रखा गया है 35 साल। इसका भी रिलेवेंट ब्रांच जैसे कि इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। आर्टिस्ट में डिप्लोमा आपके पास फाइन है, कमर्शियल आर्ट, और इसके लिए आपके पास एज मैक्सिमम एज 35 साल रखा गया है। वहीं ऑफिस असिस्टेंट का ये आपके पास वेरियस जो है पोस्ट के लिए हायर सेकेंडरी की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, साथ में टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, और मैक्सिमम एज यहाँ पर 25 साल रखा गया है। यही चीज़ें हैं। फॉर्म भरना के लिए जो है यहाँ पर देखिएगा, एप्लीकेशन फीस 885 रुपया है, जिसमें 750 फीस है, 18% GST के साथ। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 23 मई रखी गई है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, इच्छुक है, तो 23 मई तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन का आएगा, एग्ज़ाम का डेट आएगा, तो एग्ज़ाम के लिए आपको जाना पड़ेगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके लिए आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। जैसा भी होगा आपको ऑफिशियल साइट पर भी बताते रहा जाएगा। अगर आप इच्छुक होंगे तो आप अप्लाई करके आप रेगुलर जो है ऑफिशियल साइट पर विजिट करते रहिएगा, या टेलीग्राम चैनल अनिल सर ITI का, उस पर हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। अनिल सर ITI एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको जो है जो भी अपडेट आएगी आपको वहाँ देते रहेंगे।